अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इबोला वायरस का शुबा। इथियोपिया से आने वाले मुसाफिर की थर्मल स्क्रीनिंग, नमूने जांच के लिए रवाना। मुसाफिर को अलग थलग कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी की जेर सदारत अहम इजलास। वोटर फहरिस्तों की नजरसानी पर हिकमत अमली तैयार। अवाम को वोट की तस्दीक कराने की अपील। बेदारी मुहिम का आगाज। तेलंगाना और जर्मनी के दरमियान अहम मुआहदे। IT, लाइफ साइंसेस व मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जर्मन वफद की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना भर में 5 जून से बढ़ेंगी जमीनात की कीमतें। जायदाद की खरीदो फरोख्त होगी महंगी। हुकूमत का साइंसी बुनियादों पर नर्ख बढ़ाने का दावा। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव पार्टी के साबिक रुकन असम्बली B सुमन से जेल में मुलाकात। हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। अफ्रीकी ममालिक में फैलने वाले इबोला वायरस का खौफ अब हैदराबाद एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी और स्क्रीनिंग का सबब बन गया है। आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इबोला अलर्ट दिखाई दिया, जहां इथियोपिया से आने वाले एक मुसाफिर की स्क्रीनिंग के बाद से इसे अलग थलग कर दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि मुसाफिर आज सुबह की अवलिन सातों में इथियोपिया से हैदराबाद पहुंचा था। इसको बुखार और इसके सफर की तफसीलात जानने के बाद इसकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद इबोला से मुताल्लिक़ एहतियाती प्रोटोकॉल इख्तियार कर गया और मुसाफिर को अलग थलग करने का फैसला किया गया है। इस मुसाफिर से खून के नमूने हासिल किए गए हैं और इसकी जांच के लिए रवाना कर दिया गया। अहदेदारों को रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि इस फ्लाइट में ज्यादा मुसाफिरीन सवार नहीं थे, ताहम साथी मुसाफिरीन की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं और एहतियाती इक़दाम के तौर पर इनका भी पता चलाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कहा गया है कि यह फिलहाल सिर्फ एक शुबे का केस है और इबोला वायरस की तौसीक़ नहीं हुई है। हैदराबाद में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी। SIR के अमल के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जेर सदारत दारुस्सलाम में एक अहम हिकमत अमली इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें पार्टी के अरकान असम्बली, MLAs और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ असम्बली हलकों से मौसूल होने वाली रिपोर्टों का जायजा लेते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात, दस्तावेजी पेचीदगियों, आगाही की कमी और वोटर मैपिंग के अमल में पेश आने वाली रुकावटों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने हिदायत दी है कि कोई भी हकीकी वोटर महज टेक्निकी या इंतजामी वजूहात की बिना पर अपनी हक़ राय दही से महरूम ना होने पाएं और पार्टी कारकुनान अवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। इस सिलसिले में संतोष नगर में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के दौरान भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माइक के जरिए अवाम से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि 25 जून से शुरू होने वाले SIR अमल को संजीदगी से लें, अपनी वोटर मैपिंग बरवक्त मुकम्मल करें और इंतखाबी फहरिस्त में अपने नाम की तस्दीक जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि वोट अवाम का बुनियादी जमहूरी हक है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को बेदार और मुतहरिक रहना होगा। इस मौके पर SIR जागरूकता अभियान के तहत अवामी बेदारी मुहिम भी शुरू की गई, जिसके जरिए मुख्तलिफ मोहल्लों में अवाम को इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के अमल से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम की जा रही है। तमाम महिला से ये अपील कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 25 जून से SIR का काम शुरू हो रहा है, तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए। इन्यूमरेशन फॉर्म आपको BLOs ला के देंगे, उसको चेक करिए और उसमें चेक करने के बाद आप अपना इस पर साइन करके उस पर फोटो लगाकर 2 फोटो आपको लगाना है इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर जो BLOs ला के देंगे आपको। तो ये बहुत अहम काम है। अगर आप इसमें कोताही बरतेंगे तो सिर्फ वोट डालने के हक से हम महरूम नहीं होंगे, बल्कि आपकी शहरियत पर एक सवाल या निशान उठ जाएगा।
तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 25 तारीख से जो SIR शुरू हो रहा है तेलंगाना में, BLOs आएंगे, मजलिस के बूथ लेवल असिस्टेंट भी रहेंगे जो आपकी मदद के लिए वहां पर BLOs के साथ रहेंगे। तो बेहतर यह है कि आप तमाम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, उन सबको तैयार रखिए। और इन्यूमरेशन फॉर्म जब 25 जून से शुरू होगा उसका आप सही इस्तेमाल करिए ताकि हम मुस्तकबिल में कोई तकलीफ या परेशानी से बच सके। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जितने गरीब लोगों को पेंशन मिलता है उसकी भी तस्दीक कराना आपको जरूरी है। बहुत से गरीब लोग नहीं जा रहे हैं अपने पेंशन की तस्दीक कराने के लिए, ओल्ड एज, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन। तो आप अपने मुताल्लिका तहसीलदार MRO के दफ्तर जाकर उसकी तस्दीक करवाइए। और रेशन कार्ड में भी आपको KYC राशन की दुकान पे जाके करवाना है, तो ये बहुत जरूरी है। तमाम गरीबों के इत्तला के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि 25 जून से SIR शुरू होने वाला है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि अपनी सही मैपिंग करवाइए। BLO की तरफ से आपके पास आकर एक फॉर्म दिया जाएगा, इन्यूमरेशन फॉर्म, उसको चेक करिए, उसमें आपका नाम और मैपिंग सही हुई या नहीं हुई। और फिर जब दोबारा आपको साइन करके देना है, अपनी 2 फोटोज लगा कर दीजिए। और मैपिंग करवाने से पहले आप दारुस्सलाम को और मजलिस के जो है SIR की हेल्प डेस्क सेंटर है वहां पर जाकर अपने नाम को चेक करवाइए कि आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो लिख कर देंगे आपको। और अगर किसी बिना पर नहीं है तो आपके वालिदा से मैपिंग होगी या दादा दादी से, फिर आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट कॉपी हो, SSC की मार्कशीट हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि SIR में इसको बड़ी एहतियात से और सीरियस लीजिए। ये अगर आपका नाम नहीं आएगा तो सिर्फ वोट डालने से आप महरूम हो जाएंगे, बल्कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि इस SIR में को सीरियसली लीजिए और मजलिस के जो बूथ लेवल एजेंट्स होंगे वो आपकी ताउन के लिए तैयार रहेंगे। रियासत तेलंगाना और जर्मनी की रियासत तुरंगिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में ताउन और इश्तराक के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। जर्मनी के वफद के एक वफद ने तेलंगाना का दौरा किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में शानदार तेलंगाना की पेशरफ्त और महारत को पेश नज़र रखते हुए जर्मनी की रियासत ने दिलचस्पी का इजहार किया और दोनों के माबैन याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए। याददाश्त मुफाहिमत पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जर्मनी के रियासत के वजीर सदर की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर रियासती उज़रा D श्रीधर बाबू और दूसरे भी मौजूद थे। जर्मनी के वफद ने तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात में पेशरफ्त और महारत का एतराफ़ किया। जर्मनी की रियासत के वजीर ने कहा कि तेलंगाना ने मुख्तसर वक्त में जो कामयाबियां हासिल की हैं वो शानदार हैं और जर्मनी भी तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप का ख्वाह है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की कामयाबियों से वफद को वाकिफ करवाया। तेलंगाना में जायदादों की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। रियासत में ज़मीनात की कीमतों में 5 जून से इजाफा होने वाला है। रियासती वज़ीर माल मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि काबीना में किए गए फैसले के मुताबिक रियासत भर में 5 जून से अराजियात की नई कीमतों में अमल आवारी होगी। रियासत में अराजियात की कीमतों में 28 मई से इजाफा करने का फैसला किया गया था, तहम इसको 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। और वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत और माहिर मालियात अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट के मुताबिक आला ओहदेदारों की तजवीज़ व सिफारिशात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों की मार्केट सूरत हाल, रजिस्ट्रेशन की तादाद, ओपन मार्केट कीमतों और सरकारी कदर में मौजूद फ़र्क का जायजा लेने के बाद साइंटिफिक तरीके से अराजियात की नई कीमतों का तयन किया गया है। मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह फैसला मनमानी अंदाज में नहीं किया गया, बल्कि साइंटिफिक तरीके इख्तियार करके कई उम्र का जायजा लेने के बाद कीमतें बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने आज चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर पार्टी के रुकने असेंबली
बी सुमन से मुलाकात की, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया था। बी सुमन के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस में अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। केटीआर आज चंचलगुड़ा जेल पहुंचे और उन्होंने बी सुमन से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत अपोजिशन कायदीन के खिलाफ इंतकामी जज्बे के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन एम हनुमंतराव और अनिरुद्ध रेड्डी ने बीआरएस कायदीन को हलाक कर देने की धमकियां दी थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बालगा सुमन के इस एक बयान पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया था। बी सुमन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने बीआरएस के एक इजलास में अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काया है और तशद्दुद की हिमायत की है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत बीआरएस कायदीन के खिलाफ इंतकामी जज्बे के तहत कार्रवाई कर रही है। జరుగుతున్న బొగ్గు దోపిడీ సింగరేణిలో ఏదైతే మొన్న మా నాయకులు బయటపెట్టినారో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు తీయనిది తీసినట్టు చూపెట్టి వాళ్ళ 1600 కోట్ల గోల్మాల్ కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తున్నారో, సింగరేణి కార్మికుల పొట్టగొట్టే విధంగా బోర్డు పెట్టకుండా ఏదైతే సతాయిస్తున్నారో, విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ పేట వేధిస్తున్నారో, మీ కుంభకోణాల నుంచి దృష్టి మళ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో దీన్ని వదిలిపెట్టం. మా సోదరుడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, సుధీర్ రెడ్డి గారికి, హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారికి మేము పోతే సోదరుడు చెప్తా ఉన్నాడు, నా గురించి బాధపడకండి, సింగరేణి కార్మికుల మీద దృష్టి పెట్టండి. మా వాళ్ళు ఆక్రోశంతో ఉన్నారు మంచిర్యాల జిల్లాలో, మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, రామగుండంలో, మీరు దాని మీద దృష్టి పెట్టండి అన్న, వాళ్ళ కోసం కొట్లాడండి, నాకు జైలు కొత్త కాదు అని చెప్పి తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు. మాకు జైళ్లు కొత్త కాదు, పోరాటాలు కొత్త కాదు, మీరు పెట్టే కేసులు కూడా కొత్త కాదు, కానీ మేము మాత్రం వదిలిపెట్టం. రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ఈ అన్యాయాల కుంభకోణాల నుంచి తప్పకుండా రేపు నేను ఉత్తరం రాస్తాను కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారికి. సింగరేణిలో ఇవాళ 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గును లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపెట్టి రికార్డులు ఇస్తుంటే 49% వాటా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. మీరు ఏం చేస్తున్నారు బీజేపీ నాయకులారని నేను అడుగుతా ఉన్నా. बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने रियासती हुकूमत के मुजव्विजा फ्यूचर सिटी मंसूबे पर शदीद तनकीद करते हुए दावा किया है कि इस मंसूबे का कोई मुस्तकबिल नहीं है ये और दरअसल फार्मा सिटी के नाम पर रियल एस्टेट मुफादात को फर्क देने की कोशिश है। सहाफियों के लिए हाउसिंग प्लॉट्स की अलॉटमेंट के मामले पर इजहार ख्याल करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर हुकूमत वाकई सहाफी बरादरी को प्लॉट्स फराहम करने में संजीदा है तो इन्हें हैदराबाद के करीब और आसान रसाई वाले इलाके जैसे मंचीरोला, बुदवेल या पीट बशीराबाद में अराजी मुख्तस करनी चाहिए, न कि किसी दूर दराज और गैर वाज़ेह मंसूबे से जोड़ना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सहाफियों को झूठे वादे के जरिए गुमराह करने के इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगर बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आती है तो फ्यूचर सिटी मंसूबा फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। केटीआर ने यकीन दहानी करवाई कि मुस्तकबिल की बीआरएस हुकूमत सहाफियों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देकर इनके लिए मौजू और काबिल अमल मुकामात पर हाउसिंग प्लॉट्स की फरहमी को यकीनी बनाएगी। 100 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ లో పెట్టిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు జర్నలిస్ట్ సంక్షేమానికి కేసీఆర్. రెండవది, గుజరాత్ లో లేని అక్రెడిటేషన్ కార్డులు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అక్రెడిటేషన్ కార్డులు 18,000 ఇచ్చింది కేసీఆర్. కరోనా అప్పుడు ఈ దేశంలో ఏ జర్నలిస్ట్ కి ఏ ప్రభుత్వం సహకరించలేదు, కేవలం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే. వాళ్ళ భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఒక జర్నలిస్ట్ చనిపోతే పెన్షన్ ఇచ్చే సౌకర్యం ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేదు, ఒక్క కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పెట్టిన నిధుల వల్ల ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది. మీకు ఎందుకు నిర్లక్ష్యం జరిగిందని ఎందుకు అనిపిస్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. అమ్మా, హెల్త్ కార్డ్స్ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా మీకు హెల్త్ కార్డులు ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వాడుకునే ఉంటారు. నేనేమంటున్నా అంటే దయచేసి బటగల్స్ మీద వేసేయకండి, జనరల్ స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ చేయకండి. ఒకటి, ఏమన్నా ఒక ఇళ్ల స్థలాల విషయంలో మీకు అసంతృప్తి ఉంటే ఉండొచ్చు. నేనేమంటున్నాను, ఇప్పుడు న్యాయస్థానాల్లో వివాదం జరుగుతా ఉంది, కొనసాగుతా ఉంది, మేమేం చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు రాయమంటే నేను ఇక్కడే ఉత్తరం రాసి ఇచ్చిపోతా, ఆయన ఎక్కడిస్తారో ఇవ్వమనండి. కానీ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఫ్యూచర్ లేని నాయకుడు ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాంటే మీరు దాన్ని నమ్మితే నిర్ణయం చేయమంటారు? ఆయనకే ఫ్యూచర్ లేదు, తుమ్మితో ఊడిపోయే ముక్క ఆయన పదవి. రేపు రాహుల్ గాంధీ కోపం వస్తే రేపు సాయంత్రం ఉద్యోగం పొద్దు ఆయనది. కాబట్టి ఆయన ఏదో నేను ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే మీరు దానికి భ్రమపడితే, జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు కూడా నా ప్రార్థన, జర్నలిస్టులకి ఇస్తాడంటే స్థలాలు, పక్కనే జూ పార్క్ ఇస్తాడంటే ఆయన ఏమనాలి? నేను అర్థం చేసుకోండి మీరు కూడా, అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడం బాగోదు.
टीआरएस पार्टी की सरबराह व साबिका एमएलसी के कविता ने माह मुहर्रमुल हराम की तैयारियों में ताखीर पर रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुक़द्दस महीने के आगाज में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई मौसर और नुमाया इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुहर्रम जैसे अहम मजहबी मौके के लिए ना तो कोई जायजा इजलास मुनक़्क़द किया गया और ना ही बीबी का अलम की तैयारी, तारीखी जुलूस के लिए हाथी के इंतजाम समेत दीगर ज़रूरी उमूर को हतमी शक्ल दी गई है। के कविता ने कहा कि रियासत भर की 11,836 आशुर खानों के लिए इमदाद और सरकारी मंजूरियों का अमल भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे मुंतज़मीन और आज़ादारों में बेचैनी पाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर तमाम मुतालिका महकमों के साथ इजलास मुनक़्क़द करते हुए सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सफाई, रोशनी, पानी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों का इनेकाद पुरअमन, विखार और रवायती अंदाज में हो सके। के कविता ने कहा कि बीबी का अलम जुलूस हैदराबाद की सदियों पुरानी मजहबी और सकाफती रवायत का हिस्सा है, इसलिए हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तमाम ज़ेर इल्तिवा फैसलों को फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। शहर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को किसी रुकावट से पाक बनाने के इक़दाम का सिलसिला जारी है और कमिश्नर जीएचएमसी मिस्टर आरवी कन्नर ने इन कामों का जायजा लिया। मिस्टर कन्नर ने आज नलगुंडा फ्लाईओवर और मूसी रामबाग ब्रिज के तामीराती कामों का फील्ड सतह का जायजा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर जीएचएमसी ने तामीराती कामों में पेशरफ्त पर गौर किया और उन्होंने अहदेदारों के साथ अब तक मुकम्मल होने वाले कामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि बाकी कामों को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त में सहूलत हो सके और अवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। कमिश्नर जीएचएमसी ने मूसी रामबाग ब्रिज की रिटेनिंग वॉल की तामीर का भी जायजा लिया जो अनवरपेट की सिमत तामीर की जा रही है। कमिश्नर जीएचएमसी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि दोनों ही मुकामात पर तामीरी कामों को 1 माह में मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। मियाँपुर में तजाविज़ात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बड़े अंसदात तजाविज़ात ऑपरेशन का इनेकाद करते हुए सड़कों, फुटपाथों और अवामी मुकामात पर कायम गैर कानूनी तामीरात और रुकावटों को हटा दिया। हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली कराना और शहरी सहूलतों को यकीनी बनाना है। ऑपरेशन के दौरान म्युनिसिपल और पुलिस अमला भारी मिशनरी के साथ मौजूद रहा और मुतअद्दिद तजाविज़ात को मुनहदिम किया गया। शहरी इंतजामिया का कहना है कि अवामी ज़मीनों और रास्तों पर कब्ज़े किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकेंगे और शहर भर में ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी ताकि हैदराबाद को तजाविज़ात से पाक और मुनज़्ज़म शहर बनाया जा सके। तजाविज़ात ऑपरेशन के दौरान अवाम का शदीद एहतजाज भी देखा गया। సెంట్రింగ్ కార్మికుల ఐక్యత జై సెంట్రింగ్ న్యాయం చేయాలి చేయాలి న్యాయం చేయాలి చేయాలి న్యాయం చేయాలి చేయాలి జై సెంట్రింగ్ జై సెంట్రింగ్। हैदराबाद में जाली पुलिस अफसरान का रूप धार कर अगवा और भत्ताखोरी की वारदातें अंजाम देने वाले एक खतरनाक बैनुल रियासती गुरु का पर्दाफाश करते हुए साइबराबाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म, जाली शनाख्ती कार्ड्स, रैंक बैचेस और असला इस्तेमाल करते हुए कारोबारी अफराद और मालदार शहरियों को निशाना बनाते थे। ताज़ा मालूमात में गुरु ने कुकटपल्ली के एक ताजिर को हरियाणा पुलिस के नाम पर धोखा देकर अगवा किया, सूर्यापेट ले जाकर 1 लाख रुपए नकद वसूल किए और बाद ऑनलाइन जरिए से मजीद 5,26,000 रुपए मुंतकिल करवा लिए। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से जाली पुलिस ID यूनिफॉर्म्स, हथकड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, एयर पिस्तौल और देसी साख्ता पिस्तौल भी बरामद किए। डीसीपी खुतबुल्लापुर
एन कोटी रेड्डी ने बताया कि यह मुनज़्ज़म गुरूह मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल है जो पुलिस एहलकार बनकर अवाम को धोखा दे रहे थे। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि किसी भी मुश्तबा शख्स या कार्रवाई की फौरी तौर पर इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दें और अपनी शनाख्त या माली मालूमात नामालूम अफराद के हवाले ना करें। పోలీసులము నీకు హర్యానా కేసు ఉందని చెప్పేసి ఆ రోజు 18వ తారీఖు నైట్ ఈ శుభోదయ కాలనీ జగదుగుట్ట లిమిట్స్ లో అడ్డగించి అతన్ని కిడ్నాప్ చేసుకొని సూర్యాపేట రోడ్ లో తీసుకెళ్లి అతని దగ్గర ఉన్నట్టు ఏటీఎం వాడి ₹1,00,000 అక్కడ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి అతని ఫోన్ పే ద్వారా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మొత్తం ₹5,26,000 మొత్తం డ్రా చేసి అతని దగ్గర ఉన్న ఫోను తీసేసి సిమ్లు పడేసి మళ్ళీ అతను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఆ నైట్ మనకి కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుని సిసిఎస్ కూకట్పల్లి అండ్ మా డిఐ నరేందర్ రెడ్డి వాళ్ళ టీము ఆ రోజు నుంచి కూడా అక్కడ మనకి సీసీ ఫుటేజ్ ట్రాక్ చేసినప్పుడు కొంత ఫుటేజ్ వచ్చింది మనకి. ఆ ఫుటేజ్ ని యాంబీస్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ మనకి ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ ద్వారా ఎవరైతే క్రిమినల్స్ నేరాలు చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. యాంబీస్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్. అందులో చూసుకున్నప్పుడు మనం ఏ క్రైమ్ జరిగినా కూడా పాత నేరస్తులు అయితే అందులో డాటా ఉంటుంది. ఆ యాంబీస్ అనేటువంటి డాటాలో వేసినప్పుడు పలానా వ్యక్తిని మనకు తెలిసింది. అతను పట్టుకోవడం ఎట్లా అనేది చెప్పి మన టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకుని చేస్తున్న టైంలో మనకి ట్రాఫిక్ చలానాస్ లో కూడా వీళ్ళు రావడం జరిగినట్ట. ట్రాఫిక్ వయలేషన్ చేసినప్పుడు చలానం పడతాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాడిని పట్టుకోవడం జరిగింది. నాగరాజుని ఫస్ట్ పట్టుకొని అతని ద్వారా మిగతా వాళ్ళు शहर के इंतहाई मसरूफ अमीरपेट इलाके में आग लगने का एक भयानक वाकया पेश आया जिसकी वजह से अतराफ व अकनाफ में सनसनी दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक KSR फैशंस नामी शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया और माइत्रीवनम जंक्शन के करीब वाक़ ये सारी इमारत देखते ही देखते शोलों की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अतराफ व अकनाफ की जमा होने वाले अफराद यहाँ तक के पहुँचने में भी नाकाम रहे थे और कोई राहत या इमदादी काम अंजाम नहीं दे सके। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज में देखा जा सकता है कि सारी 6 मंजिला इमारत शोरों की लपेट में है और इसके दूसरी दुकानों और शोरूम तक फैलने का भी खदशा लाहक हो गया था क्योंकि अतराफ में कई दुकानें मौजूद हैं और यहाँ अवाम का हुजूम भी ज्यादा रहता है। अतराफ के दुकानदारों ने फौरी दुकानों से माल को निकालने की कोशिश भी की। इस वाक़े की वजह से यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। 4 फायर इंजन गाड़ियों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कहा जा रहा है कि भारी मकदार में कपड़े मौजूद होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तेलंगाना में अंसदाद मंशियात के लिए कायम की गई ईगल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को बेनकाब किया है जो थाईलैंड से मंशियात को स्मगल कर रहे थे। इस कार्रवाई में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 12 करोड़ रुपए की मंशियात को भी जब्त किया गया। ये कार्रवाई साइबराबाद नार्कोटिक्स विंग के साथ मिलकर की गई और इस माह में गुज़िश्ता 1 माह से तहकीकात की जा रही थी। कहा गया है कि कस्टम्स हुक्काम ने एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया था जिसके पास से गांजा जब्त हुआ था। इससे पूछताछ और तहकीकात के दौरान इस सारे रैकेट का पता चला था। ईगल टास्क फोर्स और सिकंदराबाद नार्कोटिक्स विंग ने कार्रवाई करते हुए सारी रैकेट को बेनकाब करते हुए जुमला 6 अफराद को हिरासत में लेते हुए 12 करोड़ रुपए मालियती नशीली अद्वियात को जब्त कर लिया। मंशियात की थाईलैंड से स्मगलिंग की जा रही थी। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। चारशिंबे की रात बोराबंडा इलाके में एक यौमिया उजरत पर काम करने वाले नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी नौजवान की 30 साला शाहिद की हैसियत से शिनाख्त हुई है जो बोराबंडा का ही साकिन बताया गया है। इस नौजवान को बोराबंडा की
फेमस टी पॉइंट के करीब चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस टीमें फौरी वहां पहुंची और उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और मुकामी वारदात में सबूत व शवायद इकट्ठा किए गए। कत्ल की इस वारदात की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने कत्ल की वजूहात का पता चलाने और हमले में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया है। कत्ल की इस वारदात की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हो गई थी। मलकानगिरी पुलिस ने बैनुल रियासती चोरी के एक अहम मुकदमे में कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले आदि चोर को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से तकरीबन 82 लाख रुपये मालियत के मसरूखा सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक रिहायशी मकान में चोरी की वारदात अंजाम देकर कीमती जेवरात चुरा लिए थे। तहम खुसूसी टीम ने तेज रफ्तार तहकीकात के बाद इसे गोवा से गिरफ्तार करके मुकम्मल मसरूखा माल बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ रियासतों में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस रह चुका है और इसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वो बिहार जेल को गया, बाहर आ गया। पिछले लास्ट ऑफेंस में मार्च 23 को जेल से बाहर आके पूरा इंडिया को घूमता है अकेशनली, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल ऐसा जाके फिर हैदराबाद आया। हैदराबाद आने के समय पे उसको मनी पूरा हो गया और फिर यहाँ नाइट HB करने के लिए सोच के तो मार्केट प्लेस में बंदीमेट एरिया में जाते वक्त एक घर के टूलेट बोर्ड देखा। इनका एम्बो है कि टूलेट बोर्ड जहाँ दिखता है उस घर में जाता है एड्रेस। तो टूलेट बोर्ड में घर के अगर जाना है ईजी होता है तो घर के जाके देखे तो फर्स्ट फ्लोर में लाख करके देखा। तो इमीडिएटली वेरी फास्ट इमीडिएटली वो चोरी करा के उसी दिन गोवा टैक्स एंगेज करके गोवा भाग गए। सो इस क्राइम में पूरा हमारा टीम ACP मलकानगिरी से प्लांटर्स में इंस्पेक्टर मार्केट, DA मार्केट, वो सब लोग कांस्टेबल्स नरेश और हमारे कांस्टेबल्स अच्छा काम किया। CP मैडम ने उनका अप्रिशिएशन और रिवार्ड दिया लोगों को। तो हम लोगों को पब्लिक को भी एक सजेशन। आदिलाबाद के महला इंदिरामा कॉलोनी में मुनाक़दा कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान जिले SP अखिल महाजन IPS ने आवाम से मुलाकात करते हुए नौजवानों को गांजा, मंशियात और दीगर गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की तलकीन की। इस मौके पर पुलिस की खुसूसी मुहिम के दौरान 37 मोटरसाइकिल, 6 ऑटो रिक्शा और 54 शराब की बोतलें जब्त की गई, जबकि 6 बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां और 2 कम उम्र ड्राइवर भी पकड़े गए। SP ने साइबर जुराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करते हुए जुराइम की रोकथाम के लिए CCTV कैमरों की तंसीब की अहमियत पर जोर दिया। इस कार्रवाई में DSPs, CIs और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। रूरल पुलिस स्टेशन में आज हमने कैसो किया है। इस कैसो कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम किया है। इसका मकसद जनता को यहाँ पे थोड़ा अवेयर करना था कि क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, क्या किस तरह का क्राइम हो रहा है। सबको बताना था कि क्राइम से दूर रहें, गांजा यूज़ ना करें, साइबर फ्रॉड से दूर रहें। हमारे पास एक डॉग भी है, उसको भी लेकर आके कुछ लोगों के घर चेक किए गए हैं। जो यहाँ पे बाहर के रहने वाले लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए गए हैं। कुछ लिकर भी मिला है, कुछ नंबर प्लेट के बिना व्हीकल्स मिली है, उनको सीज किया जा रहा है। कुछ व्हीकल्स पे चालान, 22 चालान है एक व्हीकल पे, तो वो चालान भी इन्फोर्स किया जा रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि गांजा की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है। किसी का भी बच्चा अगर गांजा की राह पे चला गया है तो पुलिस को कांटेक्ट करें, हम उनको केस बिना किए भी डी एडिक्शन सेंटर भेज सकते हैं। 30 दिन के लिए उसको डी एडिक्शन सेंटर में रखा जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो आपका बच्चा आपको सही हालत में वापस मिल जाएगा। देर मत करें, सो दैट हमारे अब यूथ को हम लोगों के ऊपर ही उनको सही रखना पूरा हमारे ऊपर ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदिलाबाद में काम के दौरान बरकी शॉक लगने से शदीद जख्मी होने वाले वेल्डर प्रवीण के इलाज के लिए माली ताउन की अपील की जा रही है।
प्रवीण एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हादसे में बुरी तरह झुलस जाने के बाद एक खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जहां डॉक्टरों के मुताबिक मुकम्मल इलाज के लिए 5 लाख रुपये से ज़ायद अखराजात दरकार होंगे। वेल्डिंग यूनियन के सदर जमील खान ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी की इयादत की और इलाज के लिए इमदादी जमा करवाने की मुहिम शुरू की। इस सिलसिले में सामाजिक कारकुन और नुमाइंदा काउंसलर आदित्य खंडेशकर ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 30,000 रुपये की माली इमदाद फरहम की। जमील खान ने अवामी नुमाइंदों, समाजी तंजीमों और अहले खैर से अपील की है कि वो आगे बढ़कर मुतासरा वेल्डर की मदद करें ताकि इसका इलाज बिला रुकावट जारी रह सके और वो जल्द सेहतियाब होकर मामूल की जिंदगी की तरफ लौट सके। वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय भीम। आज पूरे जने जमा होने का मतलब क्या है? आदिलाबाद वेल्डिंग यूनियन पूरे जने बॉडी मेंबर्स यहाँ जमा हैं। एक बच्चा एक 20-25 दिन पहले हादसे में डायमंड ट्रांसपोर्ट में बच्चा डैमेज हुआ था, तो लिहाजा हम लोग यूनियन वाले जो भी करना है करके दिए। फिर उसके बाद बच्चे को 5.5 लाख रुपये खर्चा आ रहा। तो हम लोग पूरे जने सोच के मशवरा करके बॉडी मेंबर कुछ लीडरों को बोलेंगे बोल के आदित्य खंडेश्वर अन्ना को बोले थे हम। तो अन्ना कल क्या करे, एक 10,000 रुपये की मदद करे। ये बात उन्होंने नाइट में देखे कि 10,000 रुपये। फिर नाइट में उन्होंने बहुत बेचैन होकर सुबह फ़ोन करे मुझे अन्ना कि जमील भाई वो बहुत कम होगा अमाउंट, मेरे तरफ से मैं और एक 20,000 रुपये दे रहा हूँ और कुछ करता हूँ कि मतलब गरीब बच्चा है, बच्चे को डिस्चार्ज को 5.5 लाख रुपये लग रहे हैं। तो लिहाजा हम खंडेश्वर अन्ना की हम तारीफ़ करते हैं कि भाई हर एक मुसलमान हिंदू कोई ज़ात हुए नहीं देखे उन्होंने कभी भी हम जाओ उनके लिए मदद मांगे जब भी है आके अन्ना मदद करे। ये बहुत बड़ी बात है आदिलाबाद के लीडरों के लिए कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी आके मदद करिए। जब एक आदमी एक 10,000 रुपये दे के रात में बेचैन हो के सुबह मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि जमील भाई मैं और देना चाह रहा हूँ पैसे बोल के, ऐसे लीडर को पहचानो। आदिलाबाद में ऐसे लीडरों की ज़रूरत है हमारे कि बोल दो अन्ना की हम कितने तारीफ़ करे होती कम है। हम हमारे पूरे लोगों की तरफ से अन्ना को शुक्र अदा करते हैं कि भाई अन्ना हमारे लिए बहुत हेल्प करे। और डॉक्टर साहब की भी हम तारीफ़ करते हैं, जो 80% बच्चा जल गया था तो बच्चे को जो जान चलेगी बोल के सब जन 80% हाथ छोड़ दिए थे, बच्चे को जो बचा के लेके आए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम नागपुर में लेके गए थे, नागपुर में हाथ छोड़ दिए और वर्धा में लेके वर्धा में भी हाथ छोड़ दिए। फिर भी हम डॉक्टर साहब की तारीफ़ करते कि उन्होंने मदद करे, एक गरीब बच्चे को एक ये करे। और हम ये भी अपील कर रहे हैं कि कम से कम बिल में ज़रा डॉक्टर साहब देख के आप ज़रा मदद करिए बोल के हम लोग पूरी जने रिक्वेस्ट करते हैं बॉडी मेंबर आए। और खंडेश्वर साहब का हम बहुत दिल से हम मुबारकबाद देते हैं कि उनको भाई ऐसे लीडर की ज़रूरत है, आप भरी मोही मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्र अदा करते हैं। पूरा बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम प्रवीण है, मालाक्षीवाड़े में रहता बच्चा। अभी तक आके कोई आदिलाबाद के कोई लीडर कोई भी आके नहीं देखे। हम संगम वालों को भी बोले थे मगर उनके आगे कोई लोग देखे नहीं, मदद नहीं करे। तो हम लोग ठहर के अभी भी आगे भी है और कल भी मैं कलेक्टर साहब के पास लेके जा रहा हूँ उनको स्पेशल फंड में से को दिलाने के लिए। बन्नी अन्ना को भी बोला हूँ मैं, कंदी यूनिवर्सिटी साहब को भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी लेटर लिख के दिए मुझे, जो भी होता अपन करेंगे तुम्हारे यूनियन के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे बोल के बोले। तो लिहाजा हम लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं। अख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इबोला वायरस का शुबा, इथियोपिया से आने वाले मुसाफिर की थर्मल स्क्रीनिंग, नमूने जांच के लिए रवाना, मुसाफिर को अलग थलग कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी की जेर सदारत अहम इजलास, वोटर फहरिस्तों की नजरसानी पर हिकमत अमली तैयार, अवाम को वोट की तस्दीक कराने की अपील, बेदारी मुहिम का आगाज। तेलंगाना और जर्मनी के दरमियान अहम मुआहदे, IT, लाइफ साइंसेस व मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, जर्मन वफद की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना भर में 5 जून से बढ़ेंगी जमीनात की कीमतें, जायदाद की खरीदो फरोख्त होगी महंगी, हुकूमत का साइंसी बुनियादों पर नर्ख बढ़ाने का दावा, मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव, पार्टी के साबिक रुकन असम्बली B सुमन से जेल में मुलाकात, हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो
और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।